हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अब मैं सर्वशक्तिमान बन गया हूं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गया हूं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है अश्वत्थामा, बल्कि यह तो बड़ी खुशी की बात है। परंतु मैं अभी इतना खुश नहीं हुआ हूं द्वारिकाधीश। परंतु क्यों? क्योंकि मेरे तुणीर में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। परंतु देवता, यक्ष, गंधर्व और नाग लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास शक्तियां पर्याप्त नहीं है। मैं उन पर भी विजय प्राप्त करके अजय बनना चाहता हूं। तो क्या तुम अजय बनने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करके कोई और अस्त्र प्राप्त करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, मैं तपस्या करके समय गंवाना नहीं चाहता। समय गंवाना नहीं चाहते हो? तो फिर? मैं आपको दान देना चाहता हूं। ओ, तो तुम मुझे दान देना चाहते हो? हां, मैं आपको वरदान में अपना ब्रह्मशिर अस्त्र देना चाहता हूं और आपसे सुदर्शन चक्र प्राप्त करना चाहता हूं। अच्छा, गुरु पुत्र अश्वत्थामा के मन में आपको धारण करने की बड़ी इच्छा है। वो आपको अपने पास रखकर अपने शौर्य की शोभा को और भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जाओ, अब तुम अश्वत्थामा के पास जाओ। नहीं, हे केशव, मुझे तुम्हारा सुदर्शन नहीं चाहिए। जब उन्होंने यह ब्रह्मशिर अस्त्र अश्वत्थामा को प्रदान किया था, तभी उन्होंने उसे बड़ा जोर देकर कहा था, पुत्र अश्वत्थामा, यह एक महाभयंकर अस्त्र है, जिसे अस्त्र विद्या में ब्रह्मशिर अस्त्र कहते हैं। इस अस्त्र का प्रभाव इतना भयंकर है कि इसके एक बार प्रयोग करने से ही समस्त ब्रह्मांड जलकर राख हो जाएगा। जल, थल और आकाश में रहने वाले प्राणी, पशु, पक्षी, यहां तक कि पेड़ और पौधों तक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं महाभयंकर अस्त्र देने से पहले तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूं कि इस ब्रह्मशिर अस्त्र को किसी लकड़ी के तुणीर में नहीं, बल्कि संयम के तुणीर में रखा जाता है। ब्रह्मशिर अस्त्र को बुद्धि और संतुलन के धनुष पर चढ़ाया जाता है और इस महाविनाशक अस्त्र का संधान केवल धर्म संकट के समय किया जाता है। अपनी निजी शत्रुता के लिए इसका प्रयोग कदापि नहीं किया जाता। यहां तक कि अपने प्राणों के संकट में आ जाने पर अपनी सुरक्षा के लिए भी इसका प्रयोग करना मना है। यदि तुमने मेरी चेतावनी को न मानते हुए इस अस्त्र का दुरुपयोग किया, तो तुम्हें इसका भयंकर दंड भुगतना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहें पिताश्री, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके निर्देशों का पालन अवश्य करूंगा। अश्वत्थामा के वचन देने पर भी गुरु द्रोण को पूर्ण विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रह्मशिर अस्त्र पाते ही वो शक्ति के घमंड में चूर हो गया था। वो अपने आप को सर्वशक्तिमान योद्धा समझने लगा था। उसी शक्ति से उन्मत्त होकर वो एक दिन मेरे पास द्वारिका आया था। हे द्वारकाधीश, मेरे पिताश्री गुरु द्रोणाचार्य ने मुझ पर अपार कृपा की है। मेरे तुनीर को घातक से घातक अस्त्रों और शस्त्रों से भर दिया है। हां, इतने पर भी मेरी शस्त्र ग्रहण करने की इच्छा समाप्त नहीं हुई। इसलिए उन्होंने एक महाभयंकर अस्त्र ब्रह्मशिर मुझे प्रदान किया, जिसका सम्मान देवता करते हैं। आज वही अस्त्र मेरे तुनीर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। हां यदुकुल श्रेष्ठ, अब मैं सर्वशक्तिमान बन गया हूं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गया हूं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है अश्वत्थामा, बल्कि
ये तो बड़ी खुशी की बात है। परंतु मैं अभी इतना खुश नहीं हुआ हूं द्वारिकाधीश। परंतु क्यों? क्योंकि मेरे तुणीर में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनसे पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, परंतु देवता, यक्ष, गंधर्व और नाग लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास शक्तियां पर्याप्त नहीं है। मैं उन पर भी विजय प्राप्त करके अजय बनना चाहता हूं। तो क्या तुम अजय बनने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करके कोई और अस्त्र प्राप्त करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, मैं तपस्या करके समय गंवाना नहीं चाहता। समय गंवाना नहीं चाहते हो? तो फिर? मैं आपको दान देना चाहता हूं। ओ, तो तुम मुझे दान देना चाहते हो? हाँ, मैं आपको वरदान में अपना ब्रह्मशिर अस्त्र देना चाहता हूं और आपसे सुदर्शन चक्र प्राप्त करना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम मेरा सुदर्शन चक्र प्राप्त करके देवताओं से युद्ध करके अजय बनना चाहते हो? हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना सुदर्शन चक्र देने के लिए तैयार हूं, परंतु क्या तुम में मेरा सुदर्शन चक्र धारण करने की क्षमता है? द्वारकाधीश, ऐसा कहकर आप मेरे बाहुबल का अपमान कर रहे हैं। मुझमें सुदर्शन ही क्या, समस्त पृथ्वी का भार उठाने की क्षमता है। यदि गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को अपने बाहुबल पर इतना विश्वास है, तो हे अश्वत्थामा, मैं तुम्हें अपना सुदर्शन देने के लिए तैयार हूं। तुम इसे धारण करो। ठीक है। हे सुदर्शन, गुरु पुत्र अश्वत्थामा के मन में आपको धारण करने की बड़ी इच्छा है। वो आपको अपने पास रखकर अपने शौर्य की शोभा को और भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जाओ, अब तुम अश्वत्थामा के पास जाओ। हाँ। नहीं, हे केशव, मुझे तुम्हारा सुदर्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे चक्रवक्र। इसे वापस ले लो। जैसी तुम्हारी इच्छा। इसे वापस ले लो। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक हम भ्रम में थे कि अश्वत्थामा बहुत बड़ा बुद्धिमान और धैर्यवान योद्धा है, परंतु नहीं, आज हमारा भ्रम टूट गया और हमें उस अधर्मी की असलियत का पता चल गया। इसलिए अब हमें क्षण भर भी विलंब नहीं करना चाहिए। भीम भैया और अश्वत्थामा के टकराने से पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हाँ वासुदेव, तुम ठीक कह रहे हो। हमें शीघ्र भीमसेन की रक्षा के लिए चलना चाहिए। चलिए बड़े भैया, चलिए। चलो केशव। आओ पार्थ। चलो सारथी। नकुल, और तेज चलो। हाँ बड़े भैया। भीम का रथ। भीम जीवित है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे मार डाला था। जिसे प्रभु रखे उसे कोई कैसे मार सकता है? परंतु मैंने तो उन पांचों पांडवों को अपने इन्हीं हाथों से मार डाला था। वो तुम्हारा भ्रम था। जब प्रभु श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, तो तुम या कोई और पांडवों का वध कैसे कर सकता है? परंतु मैंने उन पांचों की तो लाशें गिराई थी। अपने हाथों को पांचों पांडवों के खून से रंगा था। जिन्हें तुमने पांडव समझकर मारा था, वो पांडव नहीं,
बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे, द्रौपदी थे वो। नहीं! अश्वत्थामा! कहां जा रहे हो अश्वत्थामा? हे भगवान, ये 5 पांडव मेरा वध करने यहां आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाऊं, उससे पहले मैं यहां से चला जाना चाहता हूं। अर्थात तुम जान बचाकर भाग रहे हो? हाँ भगवान, इस समय मैं पांडवों का वध करने की स्थिति में नहीं हूं। किसी और दिन उनका वध करने के लिए मेरा जीवित रहना जरूरी है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। भागने का प्रयास ना करो। आकाश से पाताल तक तुम कहीं भी जाओ, मुझसे बच नहीं पाओगे। रुक जाओ अश्वत्थामा, रुक जाओ। सारथी, जल्दी चलो। सारथी, रथ को और तेज चलाओ। और तेज चलाओ, और तेज। रुक जाओ अश्वत्थामा, रुक जाओ। रुक जाओ अश्वत्थामा, रुक जाओ। हे अधर्मी भीम, तुम मेरा पीछा नहीं अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो। यदि जीना चाहते तो मेरा पीछा छोड़ दो, अन्यथा तुम सब पांडवों का सर्वनाश करने पर मुझे विवश होना पड़ेगा। अरे कायर, सर्वनाश तो मैं तेरा करूंगा। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। देखो, मेरा क्रोध बड़ा भयंकर है। ये तुम सब पांडवों के साथ समस्त पृथ्वी के प्राणियों पर प्रकोप बनकर टूट पड़ेगा। आज तुम सबको जलाकर भस्म कर देगा। तू अपनी चिंता कर धूर्त। इस सृष्टि का विनाश करने के लिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। तो ले। अश्वत्थामा अनर्थ करने जा रहा है, ये जानते हुए भी कि धरती और धरती के समस्त प्राणियों पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी इस समय वो भीम भैया के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए उसी महाउग्र ब्रह्मशिर अस्त्र को सिद्ध कर रहा है। चलो केशव, चलो। हे भीम, अब तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मेरे ब्रह्मशीर अस्त्र से कोई नहीं बचा सकता। अब पांडवों का वध करने की मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने से मुझे वासुदेव कृष्ण भी नहीं रोक सकते। वासुदेव, हे ब्रह्मशीर अस्त्र, जाओ और जाकर पांडवों का सर्वनाश कर दो। सोच क्या रहे पार्थ, गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें भी ब्रह्मशिर अस्त्र प्रदान किया है।
तुरंत उसका स्मरण करके अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रभाव को रोको और अपने भाइयों और समस्त सृष्टि को नष्ट होने से बचा लो। जल्दी करो पार्थ, जल्दी करो। जो आ गया वासुदेव। ब्रह्मशिरास्त्र, मैंने तुम्हारा स्मरण विवश होकर केवल सृष्टि की रक्षा के लिए किया है, इसलिए तुम अश्वत्थामा के अस्त्र का निवारण करके सबकी रक्षा करो, सबका कल्याण करो।